टाइप के सेंटेंस हमने देखा अफर्मेटिव, सेकंड असर्टिव सेंटेंस जिसमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ पूछते हैं, टू आस्क क्वेश्चन, कुछ पूछने के लिए। तो उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इंटरोगेटिव, होता है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। तो डायरेक्ट इंटरोगेटिव में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में पहले कुछ लाइन बोलेंगे फिर पूछेंगे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं डायरेक्ट इंटरोगेटिव में, इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता क्योंकि आपने क्या बोला, आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज। तो ये हो गया डायरेक्ट इंटरोगेटिव, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में पहले कुछ बोलते हैं, जैसे आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज। सो इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में डायरेक्टली पूछ ले, इनडायरेक्ट जो इंटरोगेटिव होता है उससे कुछ लगाने के बाद पूछते हैं। इंटरोगेटिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने देखा डायरेक्ट इंटरोगेटिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक यस और नो क्वेश्चन, एक होता है WH क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब जैसे आर यू, आर क्या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एंड वाई वाले जो है जैसे WH फैमिली वाले, वाई वॉट एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये WH से स्टार्ट होता है, वाई आर यू गोइंग देयर। तो यहाँ पे आंसर यस और नो में आ सकता है। जैसे आर यू गोइंग देयर तो आप या तो यस बोलोगे या नो बोलोगे। यहाँ पे इसमें कुछ बोलना पड़ेगा, वाई आर यू गोइंग देयर तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट रूल होता है कि अगर एक तो जैसे दो टाइप के फॉर्म थे, जैसे एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था, एक WH से स्टार्ट हो रहा था, दो टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे। तो अगर एक ही लाइन में दोनों इंटेरोगेटिव आ जाए, हेल्पिंग वर्ब वाले भी और WH वाले भी, तो उसमें क्या रूल लगता है। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब वाला आ गया, मे आई नो एंड वेयर आर यू गोइंग। तो ये वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला आ गया और ये हमारा आ गया, ये मतलब यस और नो वाला आ गया, और ये हमारा आ गया WH वाला, वेयर आर यू गोइंग। तो पहला जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, पहला होता है इंटेरोगेटिव फॉर्म में, लेकिन दूसरा असर्टिव फॉर्म में होता है। इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्या होता है, हमारा क्या होगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा लाइक वर्ब आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे क्या होता है, हमारा सबसे पहले WH वाली चीज़ आएगी, फिर हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे WH पहले आ जाएगा एंड दैट इज इन द असर्टिव फॉर्म। असर्टिव में क्या होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये बाद में आएगी। नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हमारा आएगा, जैसे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट पहले आएगा आर से, तो वेयर यू आर गोइंग। तो अगर ये दोनों यूज़ हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब वाला भी एंड WH वाला भी, तो इसमें पहला जो होगा वो इंटेरोगेटिव में होगा एंड सेकेंड वन होगा दैट विल बी इन असर्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग नहीं होगा, वेयर यू आर गोइंग। तो यहाँ पे मे आई नो वेयर यू आर गोइंग, तो आर यू नहीं होगा, यू आर होगा। जब हेल्पिंग वर्ब एंड WH एक साथ आते हैं तो पहला तो हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है, लेकिन दूसरा हमारा असर्टिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे भी कुड यू टेल मी, यहाँ पे यस नो वाला क्वेश्चन है और ये पे WH वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला तो हमारा हो गया इंटेरोगेटिव, सही है, कुड यू टेल मी। एंड सेकंड वन, व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, व्हाई यू डिड नॉट। यहाँ पे व्हाई यू डिड नॉट होगा, सो बिकॉज ये असर्टिव फॉर्म में, व्हाई यू डिड नॉट मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट पहले आएगा, यू पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब मीन्स डिड बाद में आएगा। तो ये है कि अगर जैसे हेल्पिंग वर्ब वाला, यस और नो वाला एंड WH वाला एक साथ आते तो पहला इंटेरोगेटिव में होगा तो दूसरा असर्टिव फॉर्म में होगा। जैसे ये सही है कि नहीं है, मे आई नो वाई यू डू नॉट टॉक टू हिम। सो मे आई नो हेल्पिंग वर्ब वाला यस और नो वाला है, तो यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव लगेगा, और यहाँ पे WH वाला यहाँ पर असर्टिव लगेगा, तो यहाँ सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। तो ये वाला सही है, सो बोथ इज करेक्ट। सो मे आई नो वाई यू डू नॉट टॉक टू हिम। सो दिस इज द क्वेश्चन, मे आई नो whom डू यू वॉन्ट टू टॉक टू। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, ये पहला इंटेरोगेटिव में सही है, दूसरा असर्टिव में करने के लिए हम सब्जेक्ट पहले रखते थे, हेल्पिंग वर्ब बाद में रखते थे। तो इसका हो जाएगा whom यू डू वॉन्ट टू टॉक टू। अभी ये गलत है, अभी भी क्यों गलत है, अभी हम लिख दिए whom you do want to talk। तो यहाँ पे डू की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम असर्टिव में करें। असर्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से लगा देते हैं। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो हमें डू की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम डू को हटा देंगे। तो वाई whom you want to talk to, तो यहाँ पे डू की ज़रूरत ही नहीं है, तो डू को हटा दिया। नाउ दिस क्वेश्चन कर मे आई नो whom you want to talk to, क्योंकि असर्टिव में कर रहे हैं ना, अब ये इंटेरोगेटिव नहीं रहा, तो असर्टिव है तो हमें डू की ज़रूरत ही नहीं है। या तो हम नेगेटिव करते या इंटेरोगेटिव करते तब हमें डू की ज़रूरत पड़ती, लेकिन हमें असर्टिव सेंटेंसेस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉट वाली सेंटेंस में एंड वाई वाली कुछ सेंटेंस में ज़रूरत पड़ती है, बट अभी whom तो लिखा हुआ है लेकिन हम असर्टिव फॉर्म में कर रहे हैं चेंज, सो दैट्स वाई हमें डू की ज़रूरत नहीं है। तो whom you want to talk to is correct. Another example is, do you know when he shall be leaving for his higher studies in the USA? Do you know, ये असर्टिव सेंटेंस में करेक्ट। when he shall be, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, वर्ब बाद में आ रहा है, करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है। shall be leaving for his higher study in the USA, तो असर्टिव में करने के लिए सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा। तो हमने पहले देखा डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, सेकंड है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। तो इसमें पहला वर्ड क्या आता है, असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, दैट आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज।
सेकेंड टाइप में हम लिख रहे हैं इंटरोगेटिव, फर्स्ट वन इज असर्टिव। इंटेरोगेटिव होते हैं, इनको इंटेरोगेटिव से मतलब ही नहीं होता, इन पे क्वेश्चन मार्क्स ही नहीं होता, सिंपल सेंटेंसेस की तरह होते हैं। तो ये इंडायरेक्ट इंटेरोगेटिव्स है, इनको इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर से कोई मतलब ही नहीं है, ना ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। नॉर्मल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रहा है सब्जेक्ट के, एंड ना ही क्वेश्चन मार्क आता है एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो इसे इंटेरोगेटिव से मतलब ही नाम के लिए हम बोलते हैं डायरेक्ट इंटेरोगेटिव्स। तो इसमें क्या किया, जैसे ही कोर्डली इंक्वायर्ड हाउ वॉज माई हेल्थ, तो हमें पता है कि इंडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे पहले इसने कुछ बात की, ठीक है, इंक्वायर किया, एंड हाउ वॉज माई हेल्थ, तो हमें पता है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, क्योंकि इंटेरोगेटिव नहीं है, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगी, सब्जेक्ट पहले आएगा। तो ये होगा ही कोर्डली इंक्वायर्ड हाउ माई हेल्थ वॉज, तो ये करेक्ट है, पहला गलत हो गया। सेकेंड वन इज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई डिड यू नॉट कॉल मी एट द लास्ट नाइट, तो हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव के रूल्स लगेंगे ही नहीं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। तो सेकंड वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट, सो डिड यू नहीं होगा, यू डिड होगा, हमें याद रखना इंटेरोगेटिव नहीं है, मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगी। और इंटेरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। इंटेरोगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। तो इसमें क्या आ रहा है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रही है, बिकॉज ये इंटेरोगेटिव के रूल्स फॉलो ही नहीं करता इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। तो एक सेंटेंस है, न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। अब हमें पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आएगा तो द एप्पल पहले आएगा, हमें पता है कि इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है, तो हमें सिंपल स्ट्रक्चर में लिखना है, तो द एप्पल, अब डिड बाद में आएगा, फॉल ऑन द ग्राउंड, लेकिन हमें पता है सिंपल जो पास्ट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड इसमें नेगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरीके से होता है इसका इंटेरोगेटिव। तो हमें इसमें क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, वाई द एप्पल फेल ऑन द ग्राउंड, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल ऑन द ग्राउंड, तो डिड नहीं लगाएंगे यहाँ पे, बिकॉज वी आर चेंजिंग इट इन सब्जेक्ट एंड वी आर चेंजिंग इनटू सिंपल पास्ट सेंटेंस, तो हमें फेल करना है, ना कि डिड फॉल। इसका एक और एग्जाम्पल है, आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल, तुम्हें पता है सब्जेक्ट पहले आएगा, तो इसमें व्हाई ही कॉल्ड मी, डिड नहीं लगेगा क्योंकि हम सिंपल पास्ट में करें, व्हाई ही कॉल्ड मी अ फूल। So this sentence is why they could not tell me why he called my father, तो यहाँ पे हमें सिंपल पास्ट में करना, डिड नहीं लगेगा, कॉल की सेकंड फॉर्म लगेगी, कॉल्ड हिज फादर, और सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, why he called his father। सेम क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो प्लीज एक्सप्लेन मी सही है। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आएगा, हाउ यू डिड सॉल्व द क्वेश्चन, अब डिड तो लगेगा नहीं, तो सिंपल पास्ट में करें, हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व की सेकंड फॉर्म सॉल्व दिस क्वेश्चन। Another example is the teacher asked the intruder who was he and why was he occupying his chair. So teacher asked the intruder, तो सेंटेंस हो गया, अब who was he, अब who he was होगा क्योंकि सब्जेक्ट पहले आएगा, हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करें, एंड why he was occupying, why he was, so यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब बाद में आएगा, why he was occupying his chair, तो दोनों जगह ही सब्जेक्ट पहले आ जाएगा एंड वर्ब बाद में चली जाएगी।